अब तक आपने देखा। केतकी तेरा ही बच्चा है, इस तरह से मत बर्ताव कर उसके साथ। केतकी बेटा, मैंने देविका और कल्याणी को बातें करते हुए सुना था। कल्याणी कह रही थी केतकी कृष्णा की जिम्मेदारी बिल्कुल भी निभा नहीं सकती, और अगर केतकी खुद कृष्णा को मेरे पास नहीं ले आएगी तो मैं कानून का सहारा लूंगी। तुम कल्याणी को एक लीगल नोटिस भेजो जिसमें ये लिखा हो कि विदाउट योर परमिशन तुम्हारे बच्चे से कल्याणी कभी मिल नहीं सकती। केतकी ने कोर्ट ऑर्डर भेजा है। इसमें लिखा है कि मैं कृष्णा को कभी नहीं मिल सकती। इसमें यह भी लिखा है कि अगर मैं कृष्णा से मिलती हूँ तो मुझे जेल होगी। क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी केतकी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तू क्या मेरा चेहरा नहीं देखेगी? मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देखूंगी। अब देखिए आगे। सालों बीत गए, सब कुछ बदल गया। अगर नहीं बदला तो वो उन दोनों का फैसला। संगीत की दुनिया में आज सफलता दोनों के कदम चूम रही है। कल्याणी और केतकी अपने अपने रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी हैं, जिनका एक मोड़ पर मिलना नामुमकिन है। एक वो दिन था और एक ये दिन है। ये दोनों बहनें न एक दूसरे से मिली और न एक दूसरे से बात की। 21 साल हो गए हैं। इन दोनों का एक दूसरे की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपने इतने सालों में कभी ये कोशिश नहीं की कि उनके बीच की दूरियां खत्म हो सके? तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? इन 21 सालों में मैंने पता नहीं कितनी बार कोशिश की, लेकिन ये आज इतने सालों में पहली बार हो रहा है कि दोनों बहनें एक साथ एक छत के नीचे आई हैं। देविका ताई, अभी भी पता लगा है कि कल्याणी जी और केतकी जी अवार्ड छोड़कर चली गई। मुझे पता था उन दोनों को अपने अहम से बड़ा और कुछ नहीं है, एक कोई अवार्ड भी नहीं। अब पता चला ना मैंने कितनी कोशिश की होगी दोनों को साथ लाने की। पता नहीं इन दो बहनों के बीच की दूरियां कब खत्म होंगी। ताई, उज्जवल भास्कर का फोन आया है। वो पूछ रहे हैं आप अवार्ड फंक्शन से इस तरह क्यों आई? सॉरी ताई, अभी तक नहीं आए हैं। जैसे आएंगे मैं आपको कॉल कर दूंगी। कृष्णा, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? म्यूजिक नहीं, शोरगुल बंद किया है। मुझे लगा मेरा बेटा बेचैनी से मेरा इंतजार करता होगा। कम ऑन आई, आप देश का सबसे बड़ा अवार्ड शो छोड़ आई और आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं फ्लावर बुके लेके आपका स्वागत करूंगा। खाना खाया? आप बात बदल रही हैं। उस बात में बताने लायक कुछ था ही नहीं। वैसे तुम अंधेरे में क्यों लेटे हुए हो? आई, जो आपने आज किया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहां जो कुछ भी हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? आई, देविका आजी ने जो स्टोरी बताई वो मैंने वर्ड टू वर्ड सुनी। एंड गेस व्हाट, आई एम द रीजन। मैं ही रीजन हूं कि 21 सालों से आप और बड़ी आई में खामोशी है, और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। ये सच नहीं है, और भी वजह है। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। आई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यू आर इग्नोरिंग मी नाउ। हे भगवान,
मुझे तो लगता है कि आपको ही बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप और बड़ी आई एक ही घर में रहें। कैसे बेटे हो तुम कृष्णा? माँ थक हार कर दिल्ली से आई है, ये नहीं कि उसके साथ बैठकर खाना खाए। आते ही सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। इतने सवाल तो मीडिया वाले भी नहीं करते। आई आप खाना खा लीजिए, मुझे नहीं खाना आज। कृष्णा, यू आर टू मच। काकू, देखो आपकी तस्वीर छपी है अखबार में। क्या लिखा है? लिखा है 2 बहनों की कहानी उनकी माँ की जुबानी। देश की 2 महान गायिकाएं और सगी बहनें कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के बीच आपसी मनमुटाव की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो दरअसल सच्चाई है। ये बात खुद उनकी माताजी श्रीमती देविका गायकवाड़ ने मीडिया को बताई। गौरतलब है कि कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री ने एक ही क्षेत्र में काम करते हुए भी पिछले 21 सालों से ना एक दूसरे से बात की और ना ही एक साथ कहीं दिखाई दी। ये अखबार वाले भी ना, इनका यही काम है, राई का पहाड़ बना दो। मैंने कुछ बोला ही नहीं और इतना सब कुछ लिख दिया। काकू, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था, आपने तो बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। मैडम जी, कल्याणी दीदी जी से कोई मिलने आए हैं। अरे तो जिससे मिलने आया उसे बोलना, मुझे आके क्या बोल रही है? आप ही आर्डर दिए रहे ना हमका कि कोई आए तो हम सबसे पहले आपका बताएं। कल्याणी दीदी जी। अरे तेरी आवाज तो वो सामने के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेगी। रुक, मैं आवाज देती हूँ। कल्याणी, कल्याणी, आ रही हूँ आई। कशी आहे साई? भी ठीक है बड़ा। वो मेरी अखबार में फोटो छपी है आज। तूने जो साड़ी दी वो मैंने पहनी थी ना, वो देख अखबार में बहुत अच्छी लग रही है। तस्वीर तो छपनी थी आई, पूरी की पूरी कहानी जो सुना दी तूने उन लोगों को। मैंने इतना बोल दिया क्या? मुझे तो लगा मैंने कुछ बात ही नहीं की ज्यादा उस आदमी से। वो आदमी से याद आया, वो तुझे कोई मिलने आया है, देख जा। मेघा देख तो, उनको इधर ही बुला ले अंदर। सुबह की दवाई ले ली आई? कृष्णा, उठो बेटा। सोने दो ना आई। बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है और अब तक सो रहे हो। उठो। आज तो मेरा बर्थडे, मैं तो भूल ही गया था। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आई। आई काफी लेट हो गया, बड़ी आई मेरा वेट कर रही होंगी, मैं निकलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको उनका जिक्र बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आप उन्हें पसंद करें ना करें, मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो मेरा प्यार उनके लिए और भी बढ़ गया। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए शाम को पार्टी रखी है, ठीक है? और तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाया है। कोई रह गया है तो उसे भी बुला लेना। ठीक है, बड़ी आई को बुला लेता हूँ। क्या? कुछ नहीं। अरे हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे भी बुला लेना। आई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ, प्लीज। क्या गर्लफ्रेंड नहीं है? कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ढूंढूंगी। आई आप रहने दीजिए, ओके प्लीज, ये मैटर बंद कर दें यहीं पे। क्यों? मैं तुम्हारी आई भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए जरूर ढूंढूंगी। Now come on, get up, get ready fast. आई, आप दुनिया की सबसे अच्छी आई हो। ताई, आपसे मिलने के लिए कुछ लड़के आए हैं। बिठा, मैं भी आई। जी। लड़के? दरअसल हम म्यूजिक गिल्ड सोसाइटी से आए हैं।
हम उभरते गायकों और संगीतकारों के लिए एक नया म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते हैं, जो कि आपके नाम पर होगा, कल्याणी गायकवाड़ स्कूल ऑफ म्यूजिक। इसी सिलसिले में हम आपसे इजाजत लेने आए हैं। देखिए, देश में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं ही क्यों? आपसे बेहतर कोई नहीं है मैम। आप देश के सबसे बड़ी और महान गायिका हैं। सफलता की जिस ऊंचाई पर आज आप हैं, उसके तो आसपास भी कोई नहीं है। ये तो आप लोगों का प्यार है जो आज तक मुझे संगीत में प्रेरित करता है। तो क्या हम आपके नाम से म्यूजिक स्कूल खोल सकते हैं? जी, लेकिन ध्यान से, हाँ भैया। और उस स्कूल में अच्छी सी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वरना मेरी कल्याणी का नाम खराब होगा। जी, आप निश्चिंत रहें। इस म्यूजिक स्कूल में देश के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स पढ़ाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम, हम चाहते हैं कि उस म्यूजिक स्कूल का उद्घाटन आप खुद अपने हाथों से करें। ठीक है, मैं आ जाऊँ। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आई, कृष्णा नहीं आया अभी तक? आने वाला था बालू। आई, आज उसका जन्मदिन है। ये पांडुरंगा, मैं तो भूल ही गई। ये बुढ़ापे में मुझे कुछ याद नहीं रहता, पर वो आएगा। हर साल अपने जन्मदिन पर तुझसे मिलने जरूर आता है ना, इस बार कैसे नहीं आएगा? आएगा। बैठिए। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? मैम, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैम, वी आर एन इंटरनेशनल रॉक बैंड। नाम शायद आपने सुना होगा। हाँ, सुना है। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी नई एल्बम में एक गाना प्लीज गाइए, प्लीज। आजकल इतनी सारी यंग लड़कियां हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। Why me? आपके सामने ये लड़कियां नॉट कूल, यू स्टिल रॉक। प्लीज आप हमारे साथ गा लेंगे तो ये हमारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगी मैम। लेकिन मैं मैम, नो प्लीज, नो मत कहिए मैम, प्लीज। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो मैम, हम आपकी सेक्रेटरी के साथ बात करके डेट फिक्स कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, वी शुड गो नाउ। थैंक यू। सुनिए जी, मिठाई खाकर जाना, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। Oh really? Wish him a very very happy birthday, ma'am. I will. अगर आप लोग शाम को फ्री हैं तो छोटी सी पार्टी रखिए, आप आ जाइए। Definitely, ma'am. We'll be there. वैसे आपके बेटे का नाम क्या है मैम? कृष्णा। नाइस नेम। आप बैठिए। आजी, मैं सुपर डुपर कूल आजी। जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू आजी। और जा अपने बड़ी आजी और आजोबा के भी आशीर्वाद ले ले। बड़ी आजी बहुत प्यार करती थी अपने कान्हा से। पता है मुझे, मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था। ये भी बोल दिया मैंने? हाँ जी। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एक्चुअली अच्छा ही किया आपने, वरना मुझे बड़ी आई और आई के बारे में पता ही नहीं चलता कभी। कृष्णा, बड़ी आई आ गया तो जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। अब तो भगवान के पास ऑप्शन ही क्या है, आपने आशीर्वाद दे दिया, अब तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। चल अपना केक काट। जी। Happy birthday to me. भाई, आपके लिए फोन है। हेलो, आजी। नहीं, मुझे इस चक्कर से परहेज करना है थोड़ा। आजी, आप ही कोई रास्ता बताओ ना, आई और बड़ी आई को मिलाने का। बालू, पिछले 21 साल से मैं भी यही रास्ता ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला। मैं भी यही सोच रहा था कि हमारी फैमिली दूसरी फैमिली की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती। आज ही मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक साथ रहें, एक साथ खाएं, एक फैमिली की तरह रहें।
आजी हम एक फैमिली की तरह क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे परिवार में 2 सरफिरी बहनें हैं, इसलिए। पर तू क्यों सोच रहा है इस सब के बारे में? तेरे खेलने खाने के दिन है, तू अभी मजे कर। इतना सोचेगा ना तो तू या तो पागल हो जाएगा या मेरी तरह बूढ़ा हो जाएगा। नहीं आजी, मैं आई और बड़ी आई को तो मिलाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बालू, अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं भी चैन से मर पाऊंगी। आजी, ये क्या मरने की बातें करती रहती हो आप भी? आप तो हमारे परिवार की मोस्ट हैपनिंग लेडी हो। हाँ, और अभी तो आपको मेरे बच्चों के साथ भी खेलना है। देखी है क्या कोई? अभी तो नहीं पर। हाँ, पाइनएप्पल फ्लेवर उसे बहुत पसंद है, भूला मत। ठीक है, रखती हूँ। आई कैसी है? एकदम टकाटक। बड़ी आई भी बहुत अच्छी हैं। केक कटवाया आज उन्होंने मेरे बर्थडे का। आई, आप भी चलो ना मेरे साथ। कहाँ? बड़ी आई के यहाँ। आज मेरा बर्थडे भी है, क्यों ना आज के दिन हमें 21 साल की दूरी खत्म कर दे। 21 साल आई, Isn't it enough? नहीं। क्यों पर? वो आपकी रियल सिस्टर है आई। इतना नाराज रहता है कोई रियल सिस्टर से? वो मेरी बहन है तो क्या हुआ? मैं उसकी बहन नहीं हूँ? इतने सालों में वो कभी आई मुझसे मिलने के लिए, तो फिर मैं क्यों जाऊं? वैसे भी तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसने कहा था करने के लिए। नहीं आई, जिस तरह आप उनका नाम अवॉइड करती है ना, वो भी आपका नाम अवॉइड करती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आप दोनों को कभी भी साथ में देख पाऊंगा, सीरियसली। हाँ प्रतिमा। देखा केतकी, मीडिया वाले क्या बात कर रहे हैं? ओफो, मीडिया वाले इस बात को लेकर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे कलाकार हैं जो अवार्ड लेने के लिए नहीं जाते हैं, अवार्ड फंक्शनों में नहीं जाते हैं। वैसे भी ये मेरे बाबा का नाम का अवार्ड तो है नहीं जो मुझे फर्क पड़ेगा। एक ट्रॉफी और घर आ जाती, इससे ज्यादा और क्या होता। असली ट्रॉफी तो लोगों का प्यार है, जो मेरे पास बहुत है। सही बोल रहे हो। अच्छा, कृष्णा है क्या? आज उसका जन्मदिन है ना? हाँ है ना, देती हूँ। हेलो, कैसे हो बेटा? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच आंटी। और हाँ, तुम्हारा गिफ्ट भेजा है, शाम को मिल जाएगा। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। एंजॉय। ओके, बाय। प्रतिमा तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूलती। वैसे बड़ी आई भी मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलती। आई, मैं सोच रहा था कि आप में और बड़ी आई क्यों ना हम मेरा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करें। Enough, not again. Got it? हेलो आंटी। हेलो बेटा। कृष्णा किधर है? अभी आ रहा है। ओके, आप लोग बैठो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है। You're not having anything? श्योर मैम, बट कृष्णा है कहाँ? आता ही होगा। यस मैम, आपने इतने प्यार से उसके लिए पार्टी रखी है, वो अभी तक आया नहीं। नहीं, किसी का पे फंस गया होगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। प्लीज हैव समथिंग, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू। The number you are trying to call is
currently switched off. हेलो